अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर जिशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। देखें जी, पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को बताया प्रोडक्ट डिस्पैच के बारे में, यानी कि एक फैक्ट्री के अंदर जिसमें प्रोडक्ट बनती हैं, बनने के बाद वो मार्केट में डिस्पैच कर दी जाती हैं बेचने के लिए। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपका वो माल चला जाता है। ये फैक्ट्री के यानी कि गेट आउटवर्ड से पहले आपने डिस्पैच रिपोर्ट बनानी होती है, फिर उसको फाइनली करना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपने फैक्ट्री के लिए कुछ परचेज़ ऑर्डर, कुछ प्रोडक्ट्स का या कुछ इक्विपमेंट चाहिए आपको, उसके लिए आपने परचेज़ ऑर्डर जारी किया है मार्केट में। पर एज ए परचेज़ कोई भी बंदा परचेज़ करने जाता है, किसी ट्रेडर के पास चले जाते हैं। वो ट्रेडर क्या करता है कि आपको एक डिलीवरी चालान बना के भेजता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपकी किसी मशीन का या किसी का यानी कि स्पेयर पार्ट्स या बेल्ट टूट गया है या कुछ भी या नट बोल्ट की ज़रूरत है, अब वो जो एक सीक्वेंस में बना के आप उसको भेजेगा आपकी फैक्ट्री में, जो नोट यानी कि उस नोट को डिलीवरी चालान बोलते हैं। वो ट्रेडर आपको डिलीवरी चालान भेजेगा, ठीक है। डिलीवरी चालान और होता है वो, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखी होती हैं। हमने इस फैक्ट्री को या इस इंडस्ट्री को किस किस के साथ, यानी कि जो भी उनकी पार्टीज़ होती हैं, उनको वो बताते हैं कि हमने भाई इनको ये प्रोडक्ट्स भेज दी हुई हैं, ये डिलीवरी चालान। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास इनवॉइसेस आती हैं, ठीक है। इनवॉइसेस का डेफिनेटली मैंने आपको पहले दो तरह की इनवॉइसेस बनाने का कुलिया बता दिया, वो किस तरह से बननी है। एक सेल टैक्स इनवॉइस है, एक सिंपल इनवॉइस थी, ठीक है। वो इनवॉइस तो आपको पता है। डिलीवरी चालान का जो होता है कि ये इस पर आपने डिटेल्स लिखी होती है अबाउट प्रोडक्ट्स, इस पर कीमत, रेट, ये चीज़ें कुछ भी नहीं लिखी होती। जस्ट एक डिलीवरी चालान होता है कि जिस पे आपने रिसीविंग ले लेनी होती है कि भाई हमने ये माल रिसीव कर लिया। ये है इनवर्ड। अब ये इनवर्ड रिपोर्ट मैंने आपको बनाने का तरीकाकार बताया आज के इस लेसन में। आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं ये किस तरह से डिज़ाइन होगा डिलीवरी चालान। कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको यानी कि ये मैंने एक कॉन्सेप्ट देना, आप अपने से भी बना सकते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट लेने हैं अब इंशाअल्लाह। ये काफ़ी डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रेलिवेंट बड़ी चीज़ें बनने वाली है। परचेज ऑर्डर भी, एस्टीमेट भी, इनवॉइसेस भी, सब काफ़ी चीज़ें, ठीक है। आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं आपको आज डिलीवरी चालान के बारे में, डिलीवरी चालान किस तरह से बनता है। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आपको बताया कि आज हमने बताना है जी डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान का ये एक मैंने पूरा टेम्पलेट्स बना के पहले से रखा हुआ है आपके लिए। हमने इसी को दोबारा से मेक करना यानी कि क्रिएट करना सीखना है कि किस तरह। देखें जैसे कि लिखा हुआ है ये पैसिफिक टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, मिल्स। उसके बाद मार्केट में ये जाना है, इनका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, डिलीवरी चालान। अब जिसको भेज रहे हैं यहाँ पे भी ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि ठोकर पे जैसे कि लिखा हुआ है एड्रेस, मेट्रो, कैश एंड कैरी, ये डेटेड लिखी हुई हैं। हमने इसी को डिज़ाइन करना सीखना है। ये किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ये एक बस स्ट्रक्चर अपना कीप इन माइंड कर लें। उसके बाद आप लोगों ने इसको बनाना है, ठीक है। आए दूसरी शीट पे बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये फील्ड्स हैं जिसमें मेन आइटम डिस्क्रिप्शंस आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। सीरियल नंबर है, आर्टिकल नंबर है, ठीक है, सब सिस्टम्स नंबर हैं, ठीक है। ये मल्टीपल, ये मैं अभी बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। आइटम डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद पैक साइज़ है कि पैकिंग का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, कस्टमर प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टोटल प्राइस क्या है, ठीक है, ये कार्टन्स को करने के बाद। उसके बाद नंबर ऑफ़ दी कार्टून्स के कितने कार्टून्स है। फिर मार्क्स में लिखा हुआ है कुछ भी, ये नंबरिंग फीडबैक आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे टोटल बता देगा वो टोटल पीसेस कितने गए हैं आपके डिस्पैच हुए हैं। नंबर ऑफ़ कार्टन की तादाद 13.90 यानी कि एक हाफ़ है और बाकी एक फुल है, ठीक है। टोटल ये सारी डिटेल लिखी है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके FG वेयर हाउस इंचार्ज के सिग्नेचर आ जाएंगे। ये रिसीविंग वाला है और ये डिस्पैचर है, ठीक है, जिसने डिस्पैच किया हुआ है, ये डिलीवरी चालान भेजा है, यानी कि ये जो कॉटन है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको ये किस तरह से डिज़ाइन होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने ये एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से पहले ये देखें कॉर्नर पे ना ये बनाया हुआ है उन्होंने A और B कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह से हम बनाएंगे। शीट नंबर 2 पे आ जाएं। ये एक मेरे सामने ये देखें, जैसे कि ये मैंने जैसे जैसे ये मैं करता जा रहा हूँ आप भी साथ साथ करते चले जाइएगा शीट 2 पे, ठीक है। इसी तरह से स्क्रॉल डाउन ये ऊपर वाली साइड पे चले जाएं, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको यहाँ से आउटलाइन क्या करनी है, एक मर्ज करनी है, इस 1 2 ये आर्टिकल नंबर वगैरह आ गए, ये 3। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शंस आ गई, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। ये आर्टिकल नंबर साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं,
ठीक है 5 आपने, और ये एंड पे रिमार्क्स बढ़ा सकते हैं। ले जी रिमार्क्स बढ़ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ से इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी जितनी मुझको रिक्वायर्ड है, ठीक है आप देखते चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फील्ड ज़्यादा हो गई है, इसको आपने री सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करें क्योंकि ये आउटलाइन क्रिएट करेंगे उसके बीचों बीच ये रहेगा। लें जी आउटलाइन पे चले जाएं, थिक बॉर्डर लगा लेना है आपने एक, ठीक है ये लगाने के बाद थिक बॉर्डर लगाना है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने टाइटल पे यहाँ पे लिखना है, इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद फिर ये सिंपल ये 3 लाइंस मर्ज करनी है आपने, थोड़ा सा साइज बढ़ा लें, ठीक है इनको अक्रॉस मर्ज कर लें जिनमें डाटा एंट्री आपकी ऐड होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद ये मल्टीपल, और ये देखते चले जाएं एक ये आपने बनाना है 1 2 3 4 इतना आप डिज़ाइन कर लें आप इसको, ठीक है जी। ये मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ जितना मुझको रिक्वायर्ड है। अक्रॉस मर्ज कर लें आप इसको, क्योंकि इसी के बीच में डाटा एंट्री होनी है और इसी के बीच में आपने डाटा एंट्री करनी भी है। अच्छा जी पहली फील्ड को छोड़ दें, बाकियों को आपने अक्रॉस मर्ज कर लेना है। इसको यहाँ से अक्रॉस मर्ज कर लिया। अक्रॉस मर्ज करने के बाद फिर आगे देखें ये डिस्क्रिप्शन एक पर सेल छोड़ के, जैसे कि ये मैंने ये छोड़ा, फिर एक सेल छोड़ के नीचे वाले को थोड़ा सा आपने साइज़ बढ़ा लेना, ठीक है। इनको आपने ऑल बॉर्डर्स कर देना है। ये जी ऑल बॉर्डर्स हो गए। ऑल बॉर्डर्स के बाद आपने देखना ये नीचे मल्टीपल लाइंस बनी हुई हैं, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन खींची ग्रिड्स की शक्ल में, ग्रिड्स बना लें। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आपने मैनेज करना। देखिए सबसे पहले नंबर पे इसको ग्रिड्स बनाने के लिए आपको ऑल ग्रिड्स की जितनी रिक्वायर्ड है फील्ड्स उतनी कर लें आप। ये लीजिए ऑल बॉर्डर्स पे आ गए हम लोग। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद अब इनकी ग्रिड्स जो है ना ये थिक बॉर्डर की ग्रिड्स आपने लगानी है, जैसे कि ये है हमारे पास ये थिक बॉर्डर, फिर ये थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर और ये थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर लगाते जाना है अपने सब बॉर्डर्स पे यूं ही। कंट्रोल Z, ये भी थिक बॉर्डर, और ये भी आपने थिक बॉर्डर लगा देना है इसका, ये जो है ऊपर वाली साइड पे। अब इसमें आपने डाटा एंट्री कर लेनी है अपनी, ठीक है। डाटा एंट्री करने का पैटर्न अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको आप ऑल बॉर्डर्स करें, ठीक है जी ऑल बॉर्डर्स। फिर उसके बाद ये ग्रिड्स आउटलाइन बॉर्डर है ये इसके, क्योंकि लगे ही आउटलाइन बॉर्डर है। देखें आपको दिखा देते हैं ये आउटलाइन बॉर्डर, ये स्क्रॉल डाउन पे आपने यहाँ पे लगा लेना थिक बॉर्डर। और यहाँ से अगर आपने थिक लगानी भी है लाइन स्टाइल में चले जाएं, ये वेट बढ़ा हुआ है यहाँ से, इस ये बड़े वेट वाली आप लगा लें, ठीक है जी। आपने ऑल बॉर्डर पे जाना है और ये सब थिक लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मेट ही थिक बॉर्डर का, इसलिए मैंने आपको ये सिलेक्शन करके बता दी। इसमें वो आपने अपनी डाटा एंट्री करनी है। अच्छा स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद जैसे कि देखें ये शीट 1 पे ये जैसे कि मेरे पास ये टोटल लिखा हुआ है, उसके बाद ये मैंने इतनी बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर्स किए हुए हैं। आप भी इसी तरह ही कर लें। स्क्रॉल डाउन से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये इतना मर्ज कर लें इसको, एक मर्ज करने के बाद ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि वेट का और कॉटन का आपने ये स्टेप पे भी ऐसे ही करना है। मर्ज कर लें, ऑल बॉर्डर लें जी। ये स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन हो गया आपका, ठीक है। अब मैं डाटा एंट्री करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आप वेट करें जी स्टूडेंट। देखिए डाटा एंट्री मैंने अब कर दी आपको सारी। ये डाटा एंट्री में अब आपने फॉर्मेटिंग ऐसे ही कर लेनी है अपने हिसाब से, जिस पैटर्न पे आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, जो भी आपको जिसके अबाउट भी ये चाहिए, ठीक है। अब ये डाटा एंट्री मैंने सेंट्रलाइज कर दिया इनको, इनका साइज़ इक्वल कर दूंगा, बोल्ड, थोड़ा सा साइज़ इसका और बढ़ा देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट लगे। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद आगे देखिएगा
कि जैसे ही मैंने इनको भी बोल्ड कर देना है आपने। मैंने फॉर्मेटिंग नहीं की, मैंने डाटा एंट्री करके आपको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग ये डाटा एंट्री ख़ुद से कर सके आसानी, ठीक है। ये डेट वगैरह एंट्री कर दी मैंने। उसके बाद ये नंबर हैं, ये भी आपने सेंट्रलाइज कर लेना है। उसके बाद इधर यार्न आइटम है, मैं यार्न की आइटम को जो भी है वो नंबर के हिसाब से लिख देता हूँ। यार नंबर 2, यार नंबर 3, ठीक है जी। ये आइटम्स होगी जिसमें लिखा हुआ है मैंने यानी कि पैक साइज़ CTN उनका है, कार्टून CTN से मुराद कार्टून होता है 12, 36, 48 का। इसमें कस्टमर के हिसाब से जो प्राइस है वो मैंने ये लिखी हुई है। उसके बाद ये देखते जाएं परसेंट। उसके बाद ये कार्टून में नंबर ऑफ़ कार्टून्स में क्या क्या है वो आइटम किस किस हिसाब से वो लिखी हुई है। बाकी रिमार्क्स में मैंने परचेज़ ऑर्डर नंबर जैसे कि ये लिखा हुआ है। इधर भी आप इनके अबाउट कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसको एम्प्टी भी रहने दें तो रहने दें आप, कोई इशू नहीं है। ले जी, उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल कर देना है इसका, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, आपने इस सेल को लेना और कॉलन इस सेल तक आपने इसकी रेंज खींच लेनी है, ठीक है जी। ये नहीं जी, एंट्री कर दी। एक सेल में आपका फार्मूला इधर आ गया, यही फार्मूला आपने इज इक्वल टू करके यहाँ पे लगा देना सम सिलेक्शन, और ये आपने यहाँ तक लगा देना है ब्रैकेट बंद के साथ, एंटर। इनका साइज़ बढ़ाना है तो भाई बढ़ा लें आप, ये सेंट्रलाइज कर दें आप, बोल्ड भी कर देते हैं। इधर लिख देते हैं टोटल। टोटल लिखने के बाद आप देखें अब आपके सामने पूरा ये एक डेटाबेस स्ट्रक्चर आपका डिज़ाइन हो गया है। इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। लें जी, अब थोड़ी सी वैल्यू में तो क्योंकि डबल लाइन है डेफिनेटली एक से एक आपकी आउटलाइन यहाँ पे भी लगेगी। ये ले जी, मैं थोड़ी सी इसको ये ले जी, आपने यहाँ से ये बी वाले सेक्शन से सिलेक्शन करनी है इसकी और इसको नीचे तक लेके आना है जहाँ तक आप मुमकिन हो सके यहाँ तक लें जी। ये एक आउटलाइन इधर और लगा दें थिक बॉर्डर की, ठीक है जी। अब देखिए कंट्रोल प्रीव्यू पे ये आपके सामने ये नज़र आएगा आपको पूरा का पूरा। अब इसका मार्जिन अगर आपका ज़्यादा है तो इसका मार्जिन कम कर लें, क्योंकि इसका मार्जिन कम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्केल फिट कर लें आप। स्केल फिट के एतबार से आप कर सकते हैं बआसानी। ये देखें स्टेप डाउन होते जा रहे हैं, कंट्रोल P, ये लें आपकी पूरी स्क्रीन पे ये आ गया, ठीक है। ये था डिलीवरी चलान। ये बच्चों आप बना सकते हैं बआसानी। ये मैंने एक आपको फॉर्मेट टेम्पलेट्स बता दिया है कि किस तरह से आपने ड्रॉ करना है। आए जी हमारी जी स्टूडेंट्स, देख लिया डिलीवरी चलान के बारे में। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल डिलीवरी चलान मैंने जैसे कि आपको बताया कि सिंपल माल किसी ट्रेडर्स या किसी सप्लायर ने आपको भेजा है, उसने एक डिलीवरी चलान नोट बना के भेज देना होता है। भाई हमने इस फैक्ट्री को ये फ़लाँ चीज़ जो प्रोडक्ट है ना इनको डिस्पैच की, उसकी डिटेल सारी इसी में मेंशन होती है जिसको आप नोट कर लेते हैं। डेफिनेटली जब आप अगर कोई एम्प्लॉयज़ है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो बिगनर्स है वो उनके लिए ये बातें न्यू होंगी, डेफिनेटली उन्होंने पहले नहीं सुनी। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको सुनने को भी मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो असाइनमेंट्स मैंने बताई है डिलीवरी चलान की आपको समझ आई होगी, ठीक है। हमें कमेंट्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा आज की इस वीडियो के अबाउट, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।